हाँ जफर इस्लाम साहब, बंगाल कौन देखिए जीत ऐसा रहा है है? रूबिका जी, नहीं नहीं, बंगाल में इस बार बिल्कुल बदलाव होने वाला है। हम्म। और ये ममता बनर्जी भवानीपुर गई है। पिछले बार नंदीग्राम से हारी थी, इस भवानीपुर में बार ही है भवानीपुर। वो तो पिछली बार मैं वही, नंदीग्राम गई थी। हाँ वही कह रहे हैं, पिछली बार जब गई थी उसके बाद बाइपोल्स में ही जीती है। हम्म। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो कभी पॉपुलर लीडर नहीं रही। आप अगर क्या बात कर रहे हैं आप? विनिंग मार्जिन देखिए उस कॉन्स्टिट्युएंसी का, ममता तो बनर्जी अगर सबसे कम पॉपुलर इनको लीडर नहीं रही तो मुझे जो नहीं भी लगता कोई और पॉपुलर लीडर रहा है। आप 48% एक वोट मिनट पाए हैं रूबिका मैडम जी, ने। पूरी बात सुन। अरे सुन तो लीजिए एक मिनट मेरी बात। आप जो जनरल, जब जब असेंबली इलेक्शन हुआ, बाईपोल्स को छोड़ दीजिए ना, जब जनरल इलेक्शन हुआ और जब भी विनिंग मार्जिन देखिए टीएमसी के कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मार्जिन से जीतते, कोई 87,000, कोई 76,000, बट इनको जो है उससे कम वोट्स आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी टीएमसी के नेता होने के बावजूद भी बाकी टीएमसी के लीडर से कम वोट इनको मिला है वहां की जनता के द्वारा। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। आपके लिए भी तो जी कहा जा बताएं। रहा है कि वहां पर सारे बड़े नेता सिर फुटबल कर रहे हैं, कोई चाहता ही नहीं है कि ये बड़ा चेहरा उभर कर आए बीजेपी का। कौन है आपके बीजेपी का बड़ा चेहरा? कौन है? दीदी वर्सेस हु? देखिए जितना बेंच स्ट्रेंथ हमारे यहाँ है ना, वहां पर किसी और पार्टी में इतना बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो एक आदमी जो है, जो लीडर बन के चल रहा, ममता बनर्जी के बाद क्या कोई नहीं। यहाँ शुभेंदु अधिकारी के बाद, दिलीप घोष के बाद बहुत सारे सिन्हा जी का नाम, इतने सारे नाम है कि आपको राहुल सिन्हा जी अभी नहीं, मेंबर ऑफ आपने कहा पार्लियामेंट भी बन शुभेंदु गए हैं। अधिकारी के बाद तो दिलीप घोष के बाद। वो दिलीप घोष जी से पूछिए कि वो शुभेंदु अधिकारी के बाद हैं क्या, पूछिए उनसे। नहीं नहीं, हम एक बात करें, नहीं नहीं, एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है, एक नहीं कई अनेक नाम ले सकता हूँ। लेकिन एक और बात कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जहां जहां जाएंगी वहां वहां उनको हराया जाएगा। रूबिका, एक लाइन तो बोलना जरूरी है। जी इसीलिए मैं आपको ममता आंकड़े बनर्जी पहले अगर बता दिया पॉपुलर आपको, लीडर नहीं है इसलिए तो आंकड़े फिर बता देश दिया के पहले। किसी राज्य में कोई पॉपुलर हाँ, लीडर नहीं। ये तो मतलब ये तो ममता बिल्कुल अलग बनर्जी के नीचे जैसी ना उतरवा। ताकतवर नहीं, नेता, देखिए, और अगर ऐसे नेता हर्षवर्धन जी, विपक्ष में दूसरे होते तो शायद नहीं नहीं मोदी जी नहीं, के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती। ममता बनर्जी ने तो कहीं छोड़ा नहीं है, हर्षवर्धन जी 2019 से 2024 में नीचे ला दिया। हर्षवर्धन, मैं हर्षवर्धन का आज आज पहली बार मैं नहीं ताली दे रहा हूं हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन के। अब मैं आपको पहली जवाब दे बार रहा हूँ, सिर्फ मैं ताली एक बज रही है आंकड़े दे आपके रहा हूँ। लिए। नहीं एक आंकड़े, एक, अरे मैं ये कह रहा हूं कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने कहा कि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है उनकी जिस भवानीपुर से वो जीती है। बाकी कोई टीएमसी का जफर आप उठा इस्लाम के देखिए साहब, आंकड़े, ये तरीका, टीएमसी का एक कोई भी सेकेंड, कैंडिडेट। ये तरीका नहीं है। सुनिए आप, जब हर्षवर्धन जी ने ममता बनर्जी की तारीफ की तो आपको हर्षवर्धन जी को कहना था कि आप बिके हुए हैं। आपको हर्षवर्धन जी के ऊपर तमाम तरीके की तोहमत लगानी चाहिए थी। दैट इज हाउ इट गोज। आप तो अलग तरीके से जा रहे हैं। मैं क्या है, नहीं यही तो विपक्ष नहीं, करता है। मैं क्यों किसी पे अनुराग इस जी? तरह के लालचा नहीं लगाता, क्यों लेकिन अनुराग जी? टीएमसी 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 के क्यों अनुराग जी? इसलिए करता है, रुकिए, इसलिए रुकिए, करता है। मैं रुकिए। अपनी बात कह लूं, लेकिन अगर इनके खिलाफ मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं, वो इसलिए करता है कि देखिए एक देश की बेटी को किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जाती है, करती है। अरे कम से कम देश की इतनी चीफ मिनिस्टर हैं, ती ताकि अगर जाती हैं बोल दोगे तो क्या बुराई हो जाएगी? उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? किसी बेटी का सम्मान कर देगी बीजेपी के नेता प्रवक्ता महोदय, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा सम्मान क्या? करना मुझे तो सीखिए। कुछ- मैं कहता हूँ बंगाल ऐसी की तो हर कोई बात गली नहीं में, हुई थी। वो जाती हैं ही बोल सुनो रही थी, बंगाल दीदी की, जाती हैं। अरे मैं बोल लूँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने जफर इस्लाम को सुना, मैं बात कह लूँ अपनी, अब छोड़ी इस पे नहीं उलझते। आप मैंने वीडियो बोला निकाल के सुन लीजिए। कि बंगाल की हर गली में, हर सड़क पे एक ही नाम आता है, दीदी आछेन, दीदी आछेन। कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, तो भवानीपुर तकलीफ का में आंकड़ा होता दिखा दो है, भाई। दर्द में होता आपको है, बताता हूँ कहीं भवानीपुर उसको का आंकड़ा। परेशानी होती है तो एक ही बात कहता है, दीदी आछेन। सवाल ये उठता है कि ममता दीदी तो संघर्षशील, मेहनती, कर्मठ, साहसी, निर्भीक, वो धूप में भी, कड़ी धूप में भी फलदार पेड़ उगाती हैं। वही जो पेड़ उगाती हैं उसी के वोटों की छांव में बैठती हैं। ये उनकी ताकत है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। ममता दीदी उस मिट्टी की बनी जहां से सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चट्टोपाध्याय जी जैसे लोग आए हैं, उस मिट्टी से आती हैं वो। और वो मिट्टी उनके अंदर दिखती है, वो ताकत दिखती है, उनका जज्बा दिखता है। जो आप इस तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए कम से कम ऐसी बातें करेंगे तो आप बीजेपी को हरवा देंगे बुरी तरह। वैसे भी हार रही है, जो 2-4 सीटें आएंगी वो भी हार जाएंगी। ये जो आपने निबंध पढ़ा है, दीदी आछेन, दीदी आछेन, रुकिए रुकिए अनुराग भदौरिया, मुझे याद है बिहार में भी ऐसे ही आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा था
तेजस्वी बाबू के लिए। तेजस्वी के लिए आपने उस आछेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, तब कोई बिहारी शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया था जो बिहारी भाषा में करते हैं, और आपने वही चैलेंज दिया था। मुझे बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कृपा करके हरे कुर्ते में बैठे अनुराग भदौरिया जी से पूछे कि बंगाल में उनका क्या काम। वो हालांकि सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप मेरे फेवरेट प्रवक्ताओं में से हैं, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। क्या करेंगे बंगाल में आप? दीदी आछेन के आप नारे लगाएंगे? दीदी मैं इसलिए ये करूं, बता रहा हूं ना, दीदी इसलिए आছেন कि দিদি আমি বাংলা বলতে পারি, বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা পড়তে পারি, বাংলায় কথা করতে পারি, বাংলাতে আমি ভোট মাংতে পারি, বাংলাকে আমি বুঝি ভালো করে, বাংলা সংস্কৃতি সংস্কার আমি জানি, এই জন্য আমি বলছি দিদি আছেন। এই আপনি বুঝতে পারবেন না, क्योंकि আপনার জন্য বিজেপি আছে, আমার জন্য দিদি আছে, इसलिए उनके लिए कहते हैं दीदी आछेन। ये फर्क है आपके मेरे सोच में। नहीं, आपके मेरे सोच में क्या फर्क है भाई? बात तो देश की जनता डिसाइड करेगी, बंगाल की जनता डिसाइड करेगी। आप थोड़ी बैठ के वहां डिसाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि आपको बंगाली आती है तो आप डिसाइड कर लेंगे। हम लोग जाएंगे वहां पे, अरे हम लोग जाएंगे बंगाली में वोट मांगेंगे, हमने रैलियां पहले भी की हैं। गए तो आप बिहार में वहां पे पता कौन लोग हैं? यही हरा कुर्ता पहनकर आप बिहार में भी गए थे। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्या हुआ था आपको पता है ना? मेरी बात सुन ही रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आपको शायद पता नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बांकुड़ा, पुरुलिया, अंडाल, उखड़ा, ये सब इलाके में ये सब लोग हैं वहां पे, और बड़ी तादाद में हैं। हाँ। और अगर आप बंगाल में जाओ, अगर आप कलकत्ता की तरफ जाओगे तो हावड़ा हो, दमदम हो, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत नहीं लाखों की संख्या में। तो उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे हैं, तो दीदी को बोलते हैं दीदी आछेन, दीदी को बोलते हैं दीदी आछेन। बंद कीजिए आवाज। अनुराग भदौरिया, यूपी वाले यूपी में रहकर तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, और वहां बंगाल में जाकर यूपी बिहार के लोग इनकी सुन लेंगे। आज पहली बार हुआ होगा कि अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को चिन्हित कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, जब ये कहते हैं कि माँ माटी मानुष वाली ममता बनर्जी, अरे भाई उन्हीं के सम्मान में 3 बार से बंगाल की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन आप ये मत भूलिए, 28% वोट पिछले विधानसभा में अचानक बढ़ गया। कहां से बढ़ा होगा? आरजी कर, संदेश खाली, ताजे मूल, ये सब लोगों को याद नहीं रहेगा क्या? ये नहीं चल सकता है ना कि आप 2005 में कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, 2011 में ममता जी यही सब गायब हो गए। मैं आपके बीच में बोला क्या? आपके बीच में बोला क्या? मेरे बीच में टपर टपर करके झूठ पड़ते हैं। ऐसी चापलूसी मत कीजिए कि आप प्रवक्ताओं को नहीं बोलने देंगे। आप बीच में घुसा है ना, फिर आघोषित आप बीच में घुसा है भाई। मैं आपके बीच में बोला क्या? मैं आपको टोका क्या? आप मेरे बीच में आ गए। बोलते हो पत्रकार है, पत्रकार के नाम पे मत बेचिए। पत्रकारिता ऐसी नहीं होती है कि आप अपनी पत्रकारिता हर्षवर्धन जी रुकिए एक सेकंड। अनुराग जी, मैं अपने शो में ये चीज अलाउ नहीं करती हूँ। नोबडी डज एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल अटैक, बिल्कुल भी नहीं। अनुराग भदौरिया, ये मेरे शो में आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने 3-4 बार उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जितनी इज्जत आपकी यहां पर हो रही है उतनी ही इज्जत मैं कमांड और डिमांड करती हूं कि मेरे बाकी सारे मेहमानों की होगी। चूंकि वो आपकी पसंद की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी कहते चलेंगे। समझ रहे हैं आप? तब तो हो गया काम। नहीं अनुराग भदौरिया, दूसरा कुछ उनके आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, और स्पेशली तब नहीं जब आपको सिर्फ 2 BHK से बौखला दिया जाए। आप ये चीज नहीं बोलेंगे। वो पत्रकार होगा नहीं, आप तो आपके मानने से थोड़ी पत्रकार होगा। आप तय करते हैं पत्रकार कौन होगा, जो आपके हिसाब से लिखेगा वो पत्रकार होगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। पत्रकारिता का लाइसेंस बांट रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार कभी आप लाइसेंस बांट रहे हैं पत्रकारों का। आप बताइए, मैं आपसे आप डिसाइड करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कभी किसी के, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे वक्त लिया है और फिर बोला है।